मिनिमम पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर। देशव्यापी हड़ताल फैसला, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग करते आ रहे हैं। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मौजूद स्थिति में है, जो कि सितंबर 2014 से लागू की गई। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज हमने बात की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में। देश में ऐसा एक मुद्दा जो कि पुरानी पेंशन योजना से ही रिलेटेड है, जहां मांग हमने की शुरुआत से ही बात करते आए थे हम कि पुरानी पेंशन योजना 8 वेतन आयोग या 7 वेतन आयोग या फिर हमारा 18 महीने डी एरियर और 95 95 और ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जो केस में जो देश में लगातार उठते जा रहे हैं। अब जब भी हमने किसी पेंशन योजना के बारे में उठाने का बताने का प्रयास किया है तो तभी सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर देखने के लिए आया है, जिससे कि देश में कर्मचारी जब या तो कोई धरना प्रदर्शन करने की बात करे या फिर हड़ताल करने की बात करे या फिर अपने हक और अधिकार के लिए कुछ ना कुछ बात करे, तो कहीं ना कहीं सरकार का ऐसा कुछ बयान आ जाता है जिससे कि कर्मचारी सोचते हैं कि वाकई ही हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। अब पेंशन बढ़ाने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है और ऐसा प्रयास भी चल रहा है कि अगर पेंशन का फायदा लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन को राशि बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल इस बीच न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने को लिए पेंशन भोगियों को हड़ताल का फैसला लिया गया है। अगर हम इस पेंशन राशि में मौजूदा स्ट्रक्चर यानी कि फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये मासिक है। यह व्यवस्था सितंबर 2014 से लागू की गई। अब पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि एनएससी ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो देश में हड़ताल करेंगे। एनएससी औद्योगिक, सार्वजनिक, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करती है। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत सेवानिवृत्ति के बाद बताया कि पेंशन भोगी वर्तमान में बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण स्थिति में जीवन जी रहे हैं और अपनी गरिमा खो रहे हैं। साथियों, इसमें थोड़ी जिक्र करते हैं पेंशन भोगियों की मुख्य मांगों के बारे में। मूल पेंशन 7500 रुपये मासिक किया जाना चाहिए। महंगाई भत्ते के साथ पेंशन को 7500 रुपये मासिक करने की मांग उठाई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात करते हैं तो पेंशन भोगियों के जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। अन्य बात करते हैं तो अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन ईपीएस 95 के दायरे में नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी शामिल करें। 5000 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग कही गई। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। नियोक्ताओं के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि सरकार भी इसमें 1.16% का योगदान शामिल करती है। संभवतः विरोध प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। एनएससी के अनुसार अगर इस मानसून सत्र में न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो पेंशन भोगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। पेंशन भोगियों की मांग जायज है और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशन भोगी राशि बढ़ाने से लाखों पेंशन धारकों को लाभ होगा और वे अपने जीवन को अधिक सम्मान के साथ जी सकेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो देश में अनिश्चितकाल विरोध प्रदर्शन और हड़ताल देखने के लिए मिल सकती है। इन सब सवालों के बीच जब ईपीएफ पेंशन योजना पर बोले पीएम मोदी, बिना मांगे हमने पेंशन की राशि बढ़ाई लेकिन 1000 रुपये में कैसे गुजर बसर हो। ऐसे काफी सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों द्वारा हमेशा से उठाते गए या उठते रहे हैं। लगातार हमने उस चीज को या उस मुद्दे को भी उठाया है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे कॉमेंट्स दिखाना चाहूंगा जो कि कर्मचारी वर्गों के द्वारा ही दिए गए। मैं इसी वजह से बोलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप जब चैनल पर आए तो चैनल पर आकर वीडियो में आकर आपको कमेंट्स करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की, लेकिन यह अपर्याप्त है। पेंशन धारक उच्च पेंशन वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं क्योंकि मौजूदा राशि में जीवन यापन मुश्किल है। सरकार को पेंशन में वृद्धि कर पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहिए। लोकसभा का सत्र चल रहा था
10 फरवरी 2021 को लोकसभा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन पैसी राशि 1000 रुपये करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा 2014 से पहले किसी को ईपीएस पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये मिल रही थी और किसी को 50 रुपये और किसी को 250 रुपये मिल रही थी। ये सब देश में चल रहा था। मैंने कहा कि इन पैसों को ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा से भी ज़्यादा खर्च हो जाता है। किसी ने मुझसे मांगा नहीं कि मजदूरी संगठनों ने मुझे आवेदन नहीं दिया, फिर भी हमने उन्हें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये देने का फैसला किया, जबकि हमसे किसी ने मांगा नहीं था। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी उठते होंगे, कुछ ऐसे बात हैं, आप मेरे बराबर में कमेंट्स देख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? मैं 80 साल का वृद्ध नागरिक हूँ, मुझे सिर्फ एक 1112 रुपये की पेंशन ही मिल पाती है। मेडिकल सुविधाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। 40 साल में काम करने के बाद मेरी स्थिति बुरी हो गई है। सरकार को आवश्यक ही पेंशन बढ़ानी चाहिए। कुछ ऐसे सवाल हैं। अगले सवाल लेते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। कोई भी ये क्यों नहीं समझता कि हम कोई दया या भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं। हमारा 20-22 साल का पैसा काटा है सरकार ने और उसे ही देने में आनाकानी कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा पक्ष में फैसला दिया, फिर भी केंद्र की मोदी सरकार अड़ंगा लगा रही है। आखिरकार क्या चाहती है सरकार? क्या कोई भी परिवार 2500 या 3000 प्रति माह में गुजारा कर सकता है? ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं, जिससे कि कर्मचारी वर्ग ये बताना या जताना चाहते हैं कि आखिरकार इतने पैसे में इतने ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट दे रही है पेंशन को लेकर कि उसमें लोग अपना जीवन यापन सही से नहीं चला पा रहे हैं। कुछ ऐसे इतने पैसे मिल पा रहे हैं इस समय कर्मचारियों को, उससे ज़्यादा का तो हमारा रसोई गैस का सिलेंडर है। तो आखिरकार इतने पैसे लेकर, इतने ज़्यादा पैसे लेकर कर्मचारी खर्च कहाँ करेंगे? चलिए इसी बीच लेते हैं अगला सवाल। इस सरकार ने पिछले 10 साल से पेंशन धारकों की दुर्दशा के बारे में नहीं सोचा और न ही कुछ किया। हमारे विचार से यह सरकार आगे भी सही नियत से कुछ नहीं करने वाली। यह कोई भी सोच सकता है कि 2000 रुपये के अंदर महीने भर का गुजारा पेंशन भोगी कैसे कर सकते हैं। इतनी छोटी सी बात को आज तक सरकार समझ नहीं पाई। 30-35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन भोगियों को और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को केवल 2000 की पेंशन मिल पाती है। कितनी लज्जाजनक और दर्दनीय स्थिति। इन सब कमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि उनकी जो अंदर की भावना है वो उजागर हो रही है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों के हिस्से की जो राशि ईपीएफओ के पास जमा होती है, वह राशि उन्हें वापस लौटा दिया जाए। इस राशि का बैंक ब्याज वर्तमान में मिल रही पेंशन से ज़्यादा होगा। पेंशन की बढ़ोतरी तो एक मृतंगना बनकर ही रह गई है। न सरकार और न ही माननीय न्यायालय इस पक्ष में मौजूदा स्थिति में दिखाई देता है। जिन लोगों ने 60 वर्ष की अवस्था तक सरकार का कार्य किया, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनको तो वेतन व अन्य सभी लाभों का सेवाकाल के दौरान मिलते रहे हैं। ये पेंशन तो उन लोगों के लिए है जो सेवा काल में भाव से केवल 4-5 साल सेवा करने आते हैं और अगर फिर से 5 साल का मौका मिले तो फिर से अलग अतिरिक्त पेंशन देनी होगी। इसलिए उन सेवादारों के लिए पैसे बचा कर रखती है अति आवश्यक जरूरी है, क्योंकि अगर सेवादार नाराज हो गए तो देश के नागरिकों की सेवा कौन करेगा। अतः जो छोटी सी राशि कर्मचारियों के नाम से ईपीएफओ में जमा होती है, वह दिलवाकर वृद्ध कर्मचारियों के साथ न्याय करें। यानी कि इसमें इन्होंने बात की उन नेतागणों के बारे में जिनको आप जो है लोग चुनकर भेजते हैं। अगर वे नाराज हो गए तो देश की सेवा कौन करेगा, देश के नागरिकों की रक्षा कौन करेगा? हमारे कर्मचारी देश की नागरिकों की रक्षा थोड़ी ना करते हैं। हमारे जो नेतागण हैं, यानी कि सरकार जिनके बारे में इतना सोचती है, अगर वो कहीं मंत्री पद पर हैं तो उनको पेंशन मिलेगी। देखिए 5 साल 10 साल आप देख ही पा रहे होंगे कि 15 साल का भी सीजन चला हुआ है, तो उन मंत्रियों का भी तो ख्याल रखना है सरकार को। तो उनको अगर आपको पेंशन दे दी गई तो उनको पेंशन कहाँ से दे पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपके जो सवाल हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आपको पेंशन के लिए नहीं बोलना चाहिए।
न ही आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, न ही आप इस चीज़ का मुद्दा उठाएं देश के अंदर कि हम आखिर 1,000 रुपये में कैसे गुजार बसर कर सकते हैं। किसी को 1,000, किसी को 1,500, किसी को 2,500, किसी को 2,498 और किसी को 3,000 3,500 पेंशन मिल पा रही है। इतनी पेंशन बहुत है आपके लिए। आखिर आप पैसे का क्या करेंगे? पैसा तो नेताओं को चाहिए, आखिर आपको पैसा क्यों चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप सरकारी पेंशन पर अच्छा ध्यान देते हैं पर कभी भी ईपीएस पेंशन की पेंशन वृद्धि में कोई भी जानकारी नहीं दे पाते। सरकारी कर्मचारियों के साथ ही इन वृद्धि लोगों के लिए जीवन में देश भर की सेवा की है, फिर भी जीवन में देश की सेवा की है, फिर भी ईपीएफओ द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब मोदी जी ने ईपीएस 95 के लोगों को या उनसे मिले तो उसमें समय कहा था कि बड़ा काम नहीं है, तो 3 साल हो गए, ये पेंशनर अभी भी आशा भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। कृपया बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनको पेंशन राशि प्रदान करें। आज जब ऐसे सवाल आते हैं निकल कर, तो मैं खुद सोचकर असमंजस में पड़ जाता हूँ कि आखिरकार सरकार जो है पेंशन के बारे में इतना क्यों नहीं सोचती कि आज पेंशनरों की स्थिति जो है, हमारे बुजुर्ग, वैसे तो वृद्ध लोगों के लिए इतनी योजनाएं चला रखी हैं सरकार ने, लेकिन जब उनको पेंशन राशि देने की बात कही जाती है या पेंशन, इसी वजह से हमारे किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर और कर्मचारियों ने आंदोलन किया। सरकार को जो वृद्ध लोग हैं उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसे सामर्थ्य अगर आपके पास हो तो आप वीडियो में कमेंट्स जरूर करें। जिस भी प्रकार का आपको कमेंट्स होगा, अगर मुझे अच्छा कमेंट्स लगेगा तो मैं उसको शेयर या कम्युनिटी पर डालने का प्रयास जरूर करूँगा। लगातार भी उसी चीज़ को या उसी मुद्दे को मैं उठाता रहा हूँ। और चलते हैं अगले सवाल को लेते हैं। एक सवाल बड़ा अच्छा है। हर बार श्रम मंत्री एक ही जवाब देते हैं कि महंगाई नहीं है और स्व वित्त योजनाओं, तो ईपीएफओ की स्थिति कब तक ठीक हो पाएगी जब पेंशन कोष में पैसा भरपूर है? क्योंकि इस वृद्ध पेंशन को यह योजना सरकार ने थोपी। आज तक जितनी भी हाई मॉनिटरिंग कमेटी सीमित गठिया गठित की गई हैं, उसे आज तक धरातल पर नहीं उतारा गया। इससे साफ है कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, अपने कर्मचारियों को बराबर पेंशन दिए दे रही है, तो उन्हें क्यों नहीं सरकार शीघ्र इस पेंशन वृद्धि को शामिल करे। साथियों, जब भी ऐसे सवाल निकल कर आए, यानी कि जो आप वीडियो में कमेंट्स करें, जैसे भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो या आपकी जो प्रतिक्रिया रही हो, आप जो है वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें सभी लोग यानी कि सभी वर्गों के लोग सवाल जवाब कर सकते हैं और मिलते रहेंगे। साथियों, आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस छोटी सी वीडियो को फैलाने का प्रयास करें। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे हर सुबह मिलते रहेंगे या हर रोज मिलेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।